हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और मैं आयुष स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। तो दोस्तों एक और फिर आज हम शुरू कर रहे हैं संडे टॉप क्वेश्चन एंड आंसर्स का सवालों का कार्यक्रम। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट संडे मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं दे पाया, मैं पहाड़ साइड चला गया था। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा और पिछले 2 हफ्ते के जितने भी सवाल है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए, क्या पता आपका भी सवाल इस वीडियो के अंतर्गत हो। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट संडे आपके सवाल का जवाब वीडियो के अंदर जरूर दूंगा। तो दोस्तों हमारे पास पहला सवाल है वो है, तो दोस्तों ये शोएब जी का कमेंट है। ये अपना सवाल में ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारे बजरी पैरट्स जो ब्लू कलर में है तो 8 एग दिए हैं भाई, इनके जो अंडे में से बच्चे निकलते हैं क्या वो वही कलर के होंगे जिस कलर का जोड़ा होगा। तो शोएब भाई मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बजीज पैरेट में कलरिंग का हिसाब किताब होता है वो उनके पेरेंट्स से नहीं होता है। बहुत कम ये देखा जाता है अगर आपका जोड़ा ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर के ही बच्चे निकाले। जो बजीज पैरेट होता है वो किसी भी कलर के बच्चे निकाल देता है। अक्सर अगर ब्लू कलर का है तो हाँ आपके ब्लू कलर के निकलेंगे, लेकिन उसके साथ आपके ग्रीन कलर का ही बेबी निकल सकता है, आपके रेड आइज में भी निकल सकता है। तो बजीज में कोई ये नहीं होता है अगर आपका ब्लू कलर का जोड़ा तो ब्लू कलर के ही बच्चे निकलेंगे, आपके उस जोड़े से किसी भी कलर के बच्चे निकल जाते हैं। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, कोई कोई जोड़ा होता है ऐसा जो जिस कलर का होता है उसी कलर के बच्चे निकालता है, लेकिन अधिकतर जोड़े ऐसे होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के बच्चे निकालते हैं। तो आप समझ जाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 अंडे दिए, 8 में से जितने भी अंडे फर्टाइल होंगे उसमें से अलग अलग ही बच्चे निकलेंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं सेम बच्चे निकलने के। ब्लू कलर के बच्चे निकलेंगे, 1 या 2 ब्लू निकलेंगे और बाकी अलग कलर के निकलेंगे। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है वो है सोनू रावत जी का। ये कमेंट है, ये बोला हाय क्या तुलसी के पत्ते डेली दे सकते हैं कम क्वांटिटी में। तो सोनू रावत जी जो तुलसी के पत्ते हैं आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, बट आप डेली बेसिस पे ना दें, क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने बर्ड्स को डेली बेसिस पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ देते हैं तो वो हमारे बर्ड्स को नुकसान दे सकती है, चाहे फिर वो नीम हो, तुलसी हो या फिर कोई सॉफ्ट फूड हो। आप हफ्ते में 2 से 3 बार दे दें, लेकिन डेली बेसिस पे तुलसी के पत्ते ना दें। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है वो है, तो दोस्तों प्रशांत पाल जी का ये कमेंट है। ये बोले भाई बजीज बिल्कुल भी सॉफ्ट फूड नहीं खाते, मैंने 12 घंटे पहले फूड निकाल लिया, फिर मैंने बॉयल वीट दी, उन्होंने नहीं खाया, क्या करूं। तो प्रशांत पाल जी, एक दिन में जो बजीज पैरेट होता है या कोई भी बर्ड होता है वो सॉफ्ट फूड खाना नहीं सीखता है। आपको डेली मतलब हफ्ते में 3 बार आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड रखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं बर्ड्स को सॉफ्ट फूड खाना सीखने में। तो अगर आपने कभी नहीं दिया तो 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन आपके बर्ड्स की आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी। और मैं आपको बता दूं एक सॉफ्ट फूड ही ऐसी चीज़ है जो हमारे बर्ड्स की हेल्थ को और साइज को बढ़ाता है। तो सॉफ्ट फूड हमारे बर्ड्स को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमें अपने बर्ड्स को जब वो पट्ठा हो, जब वो यंग हो तभी से देना चाहिए। और उसके देने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, उससे हमारे बर्ड का साइज भी बढ़ता है और हमारा बर्ड ब्रीड पर भी बहुत जल्दी आता है। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है वो है, तो ये कमेंट हैदर हुसैन जी का। ये बोल रहे हैं भाई मेरे बजीज ब्रीड नहीं कर रहे हैं, मैंने मल्टीविटामिन भी दिया फिर भी, और मटकी के लिए लड़ भी रहे हैं फिर भी अंडे नहीं दे रहे हैं, पेयर भी कन्फर्म है। तो हैदर हुसैन जी आपके यहाँ पे जल्दी ब्रीड हो जाएगी जब आपके यहाँ पे मटकियाँ सेलेक्ट हो गई हैं तो। और अगर आपके यहाँ फाइट हो रही तो आपके यहाँ मटकियों की कमी है। वैसे आपके यहाँ मटकियों की कमी नहीं है, पूरी मटकियाँ, लेकिन आप 2 मटकी हमेशा एक्स्ट्रा लगाएं आपके पास जितने भी पेयर है। अगर आपके पास 3 पेयर है तो आप 2 मटकी एक्स्ट्रा लगाएं ताकि आपके यहाँ पे फाइटिंग की प्रॉब्लम ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल को मटकी पसंद नहीं आती जिस वजह से वो ब्रीड नहीं करती है। और दूसरी चीज़ कि आप अपने बजीज पैरेट को प्राइवेसी दें। जब हम बर्ड्स से फर्स्ट टाइम ब्रीड लेते तब हमें प्राइवेसी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। उसके बाद बर्ड्स जब ब्रीड कर देता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती प्राइवेसी में। तो आप फर्स्ट टाइम अगर आप ब्रीड ले रहे हो तो आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी दो और ऐसी जगह पे रखो, थोड़े ऊंची जगह पे रखो और ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर कोई आपके बर्ड्स को देख ना पाए, यानी कोई कुत्ता बिल्ली या चूहा वगैरह आपके केज के आसपास ना जा पाए। आप इतनी ऊंचाई पर अपना केज लगाओ और अगर कॉलोनी है तो आप कॉलोनी छत के ऊपर बनाएं।
ठीक है। और आपके यहाँ पे 100% ब्रीड हो जाएगी। आप थोड़ा प्राइवेसी का ख्याल रखें, बाकी आप मल्टीविटामिन और कैल्शियम दे ही रहे हैं। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ वीडियो का, जिसमें मैंने बताया कि आप अपने बजीज पैरेट से ब्रीड कैसे ले सकते हैं। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ पे 100% ब्रीड हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है, वो है ये भी हैदर हुसैन जी का ही है। बोल रहे हैं भाई बजीज के साथ कॉकटेल रख सकते हैं। हुसैन भाई आप बजीज के साथ बिल्कुल कॉकटेल रख सकते हैं। जो कॉकटेल बर्ड है वो एकदम फ्रेंडली होता है और किसी भी बर्ड्स को नुकसान नहीं देता है। आप कॉकटेल के साथ बजीज भी रख सकते हैं और कॉकटेल के साथ आप फिंचेस भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये दोनों बर्ड कभी फाइट नहीं करते हैं, आप दोनों की एक साथ ब्रीड भी ले सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉमेंट है, वो है प्रशांत पाल जी का। ये कमेंट है, ये बोल रहे हैं भाई बजीज मेल मेल को मार रहा है क्योंकि वो उसकी फीमेल के साथ पेयर बनाना चाहता है और उसकी फीमेल ब्रीड पर है, वो दूसरे मेल को मार रहा है, क्या करूं, आई हैव 3 पेयर्स। तो प्रशांत पाल जी सबसे पहले आप ये काम कीजिए, अगर आपके पास 3 पेयर है तो आपका जो मेल आपकी जो ब्रीड पे फीमेल है उसके साथ पेयर बना रहा है, उस मेल को आप अलग कर दीजिए और उसके साथ की जो फीमेल हो उसको आप अलग कर दीजिए, उस पेयर को पूरे को अलग कर दीजिए। तो आपके यहाँ पे फाइटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और जो आपका मेल है जिसकी फीमेल ब्रीड पर है वो भी दूसरे मेल को नहीं मारेगा। तो आप जो मेल आपका दूसरा वाला है जो ब्रीडिंग वाली फीमेल के साथ पेयरिंग बनाना चाहता है, आप उस मेल को अलग कर दें और उसके साथ की जो फीमेल है उसको भी अलग कर दें। आप उससे अलग सेपरेट कीजिए, ब्रीड ले लें। आपके यहाँ पे जो ये लड़ाई की फाइटिंग की समस्या आ रही है ये सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है, वो है मनीष कश्यप जी का। ये कमेंट है, तो मनीष कश्यप जी हम भी कश्यप ही हैं, हमारा पूरा जो नाम है वो है आयुष कश्यप। तो आप तो हमारी कास्ट के ही निकले, तो आपका जो सवाल है हम उसे बता देते हैं। ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे बजीज ने 4 एग दिए थे, उसमें से 2 बच्चे निकल गए और बड़े भी हो गए। अब फीमेल ने आज फर्स्ट एग दिया है बट उसमें उनकी काफ़ी पॉटी पड़ी है, क्या वो मटकी साफ़ कर दूं या ऐसे ही रहने दूं। तो मनीष कश्यप जी आपको मैं बता दूं कि अगर आपके यहाँ पे पॉटी पड़ी हुई है तो आप मटकी को साफ़ कर सकते हैं। आप जो अंडा है उसको आराम से उठाकर सेफली पहले किसी बर्तन में रखना और पॉटी साफ़ करने के बाद दोबारा उस मटकी के अंदर और जिस जगह पे वो मटकी टंगी हुई थी उसी जगह पर टांग देना। उसके अलावा आप जगह को चेंज मत करना, जिस जगह पे आपकी मटकी टंगी हुई हो उसी जगह पर टांग देना और बिल्कुल सेफली बिल्कुल आराम से आपको अंडे को उठा के किसी बर्तन में पहले रख लेना है। उसके बाद आपको मटकी को साफ कर लेना है। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है, वो है बर्ड्स लवर रुड़की यूट्यूब चैनल से। ये कमेंट है, ये बोले भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो चिक्स निकले हैं मैं उनसे उसी सेटअप में ब्रीड ले सकता हूँ जिस सेटअप में उनके पेरेंट्स ब्रीड कर रहे हैं, या अलग सेटअप में चिक्स से ब्रीड लूँ, इससे चिक्स की ब्लड लाइन पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। प्लीज़ रिप्लाई संडे Q&A में। तो मैं आपको भाई सबसे पहले बता दूं, अगर आप उनके चिक्स से ब्रीड लेना चाहते हैं उसी सेटअप में तो आप उसी सेटअप में एकदम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आपके बर्ड्स के जो चिक्स हैं यानी कि जो पट्टे हैं जब तक वो अपनी एक्चुअल ब्रीडिंग एज में नहीं आ जाएंगे तब तक आपको उसको अपने जो उनके पेरेंट्स वाला सेटअप है उस सेटअप पे नहीं डालना है। अपने जो पट्टे हैं उनको अलग ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पट्ठों को कॉलोनी में ही छोड़े रहने देंगे तो आपके जो पट्टे हैं वो जो आपके ब्रीडिंग पेयर है उनको ब्रीड करने नहीं देंगे, बार बार मटकियों में जाके घुसेंगे और फिर आपकी कॉलोनी में फाइटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर जो ब्रीडिंग पेयर है आपके वो बच्चों की प्लकिंग करेंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जब आपके चीक्स आपकी ब्रीडिंग कॉलोनी से निकले तो आपको उन्हें अलग सेपरेट केज में कर लेना है। और जब उनकी एज हो जाए ब्रीडिंग एज, तो जब भी आपका दोबारा ब्रीडिंग सीजन शुरू हो इस बात पर आपको फोकस देना है। जब ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला हो उससे पहले आप अपने पुराने सेटअप में उन पट्टों को छोड़ दीजिए जब उनकी एज हो जाए। और उसके बाद कुछ समय बाद यानी कि 10 से 15 दिन बाद जब आपके पट्टे आपकी जो कॉलोनी जिसमें उनके पेरेंट्स ब्रीड करते हैं तो उसमें जब वो आपके पट्टे सेट हो जाएं, जब एडल्ट होने के बाद सेट हो जाए, फिर आप उसमें मटकी लगा दीजिए, उसमें ही ब्रीड हो जाएगी। या फिर आप अलग से भी सेटअप तैयार कर सकते हैं। अब आपने कहा कि ब्लड लाइन पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, तो भाई 1 या 2 पेयर ऐसे होते हैं जो सेम ब्लड लाइन में पेयरिंग कर लेते हैं, बाकी अदर्स वाइज जो भी पेयर होते हैं वो सेम ब्लड लाइन में यानी कि जो
एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनमें पेयरिंग नहीं करते हैं। एक दो पेयर में ऐसा इशू आता है, अगर आपके यहाँ पे ऐसा इशू है तो आप उसके मेल और फीमेल चेंज कर देना। बाकी आप अलग से भी पट्ठों की कॉलोनी को बना सकते हैं या पट्ठों का सेटअप बना सकते हैं। और आप पेरेंट्स की कॉलोनी में मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से उनकी पेरेंट्स की कॉलोनी में पट्ठों की ब्रीड ले सकते हैं। बजीज लव एंड क्यूट बर्ड्स यूट्यूब चैनल से मेरे पास कमेंट आया है। ये बोल रहे हैं मेरे 3 क्वेश्चन हैं भाई। पहला, मेरे पास 5 एडल्ट पेयर हैं, 2 पेयर की 2 क्लच हो गए हैं, 3 पेयर ने ब्रीड नहीं की। दूसरा सवाल है कि मेरी ब्लैक आई फीमेल ने रेड आई चिक्स निकाल लिया और रेड आई फीमेल ने ब्लैक आई, ऐसा क्यों। और तीसरा जो सवाल है वो है डेड इन सेल की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सबसे पहले इनका पहला सवाल उठाते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे 2 पेयर ने 2 क्लच दे दी और 3 पेयर ने अभी तक ब्रीड नहीं की है। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉलोनी में देख के ये बताना है कि जो आपके एक्स्ट्रा 3 पेयर है उनकी आपस में पेयरिंग है या नहीं है। अगर आपके जो 3 एक्स्ट्रा पेयर हैं उनके आपस में पेयरिंग नहीं है या फिर वो उनके जो मेल फीमेल है, आपको ये गौर करना होगा, 2-3 दिन देखना होगा जो उनके आपस में मेल फीमेल है वो आपस में फाइट तो नहीं करते हैं। या फिर आपकी कॉलोनी में केवल 5 ही मटकी लगी है। अगर आपकी कॉलोनी में केवल 5 ही मटकी लगी हैं तो आपकी केवल और केवल मटकी की समस्या, आप अपनी मटकियाँ बढ़ाएं यानी कि आप अपने कॉलोनी में कम से कम 8 मटकियाँ लगाएं। हो सकता है कि आपकी जो फीमेल्स हैं उनको मटकियाँ पसंद नहीं आ रही हो। आपको सबसे पहले ये काम करना है, अगर आपके कॉलोनी में केवल 5 मटकियाँ लगी हैं तो आपको 3 मटकियाँ और बढ़ा देनी है। दूसरा काम ये करना, अगर उसके बावजूद भी, मटकी लगाने के बावजूद भी आपके यहाँ ब्रीड ना हो, आप 1 हफ्ते देखना, 2 हफ्ते देखना, अगर मटकी सेलेक्ट ना हो और ब्रीड ना हो तो आप जो 3 पेयर हैं उनके मेल और फीमेल आपस में एक्सचेंज कर दें। उसके बाद आपके यहाँ पे ब्रीड होने लगेगी। एक्सचेंज आपको ऐसे करना है कि आपको जो 3 पेयर रह गए उनको सेपरेट करना पड़ेगा अलग अलग केजेस में, 3 केजेस में। उसके बाद आपको मेल और फीमेल चेंज करने पड़ेंगे। सेपरेट करने के बाद आप ऐसी जगह पे रखें या फिर बीच में कोई गत्ता वगैरह लगा दें ताकि वो एक दूसरे को मेल और फीमेल देख ना पाए, एक केज से दूसरे केज में बर्ड्स को देख ना पाए। आपको इस टाइप से अलग अलग केज में सेपरेट करना है। तो आप ये 2 काम करें। सबसे पहले आप मटकियाँ लगाएं, मटकियाँ बढ़ाएं, यानी कि अगर मटकी बढ़ाने के बाद भी कुछ नहीं होता उसके बाद आप मेल और फीमेल एक्सचेंज करके देखें। और तीसरी चीज़, आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी दें। अगर आप ये 3 काम कर लेंगे तो आपके यहाँ पे ब्रीड हो जाएगी। आपको जो मैंने सेकंड वाला टिप बताया वो आपको तब करनी है जब आपकी मटकी बढ़ाने के बाद भी ब्रीड ना हो तब। तो जो इन भाई ने दूसरा सवाल पूछा कि मेरी रेड आइज फीमेल ने ब्लैक आई बच्चे निकाले और ब्लैक आई फीमेल ने रेड आई बच्चे, तो अभी मैंने पीछे एक कमेंट में भी बताया कि जो बर्ड्स का कलर होता है वो कोई भी कलर किसी भी बर्ड से निकल सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बर्ड्स की ब्लड लाइन का ये हिसाब किताब होता है। जो आपके यहाँ रेड आइज फीमेल है, ठीक है, जो आपके यहाँ रेड आइज फीमेल है वो हो सकता है कि वो जब अंडे में से निकली हो तो जो उसके पेरेंट्स हो वो ब्लैक आइज हो, तो उस ब्लड लाइन के हिसाब से ही आगे ब्रीड चलती रहती है। और जो आपकी ब्लैक आइज फीमेल थी, उस ब्लैक आइज फीमेल से जो आपके रेड आइज बच्चे निकले, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जब वो उसके पेरेंट्स हो, जिसने आपके यहाँ पे ब्लैक आइज फीमेल ने ब्रीड करी है, उसके पेरेंट्स रेड आइज हो, रेड आइज पेरेंट्स से आपकी ये ब्लैक आइज फीमेल निकली हो, इसी वजह से उसके आगे चल के रेड आइज बच्चे निकले। तो यही कारण होते हैं, ब्लड लाइन से सब ये रेड आइज ब्लैक आइज बनता है। तो इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं होती। और उसके अलावा जो इनका आपका तीसरा सवाल ये है कि बर्ड्स के अंदर डेड एंड सेल की प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, तो मैंने उस पर वीडियो भी बना रखी है कि बर्ड्स में डेड एंड सेल की प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को विजिट कर लें और डेड एंड सेल की प्रॉब्लम क्यों होती है उसको जान लें। तो हमारे पास अगला कमेंट है, वो है, ये कमेंट भी इसी चैनल से है। ये बोल रहे हैं कि कैल्शियम और विटामिन का सिरप दोनों एक साथ पानी में मिलाकर दे सकते हैं, तो आप केवल और केवल बिमराल और ऑस्टोबिट जब दें तो आप पानी में एक साथ मिलाकर वो सिरप दे सकते हैं, दोनों कैल्शियम और विटामिन के। उसके अलावा आप अगर अदरवाइज़ बिमराल और ऑस्टोबिट इन दोनों के अलावा किसी और कंपनी के यूज़ कराना है तो आप वो एक साथ मिला के ना दें, क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और अगर आप बिमराल और ऑस्टोबिट दे रहे हैं तो आप एक साथ पानी में मिलाकर दे सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा किसी और कंपनी के दे रहे हैं तो आप गैप रखें, जैसे आपने आज विटामिन का दे दिया तो आप 2 दिन बाद कैल्शियम का सिरप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है, वो है रंजीत जी का। ये कमेंट है, ये बोल रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में कहाँ से हो आप,
तो रंजीत जी, मैं उत्तराखंड में किच्छा नाम का एक छोटा सा कस्बा मान लो या शहर मान लो, जो कि रुद्रपुर के पास है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट लगता है वो उधम सिंह नगर लगता है, जिसका विकास खंड रुद्रपुर है। तो अगर आपको मिलना हो तो आप बिल्कुल मिल सकते हैं, और मेरा यही एड्रेस है, मैं उत्तराखंड में किच्छा से हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास, वो है पायल बाबा का। ये कमेंट है, ये बोले सर हमारे यहाँ बजीज हैं बहुत सारे, बट उनके एग तो होते हैं, उनमें से बेबीज नहीं बन रहे। वो एग ब्लैक कलर के हो रहे हैं अपने आप और ख़राब हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये दो रीज़नों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसे हम डेड इन सेल बोलते हैं। पहला रीज़न होता है कि हम अपने बर्ड्स का जो कैल्शियम और विटामिन है उन्हें भरपूर मात्रा में नहीं दे पाते हैं। दूसरा रीज़न होता है हमारे बर्ड्स की कमज़ोर ब्लड लाइन। जब हमारे बर्ड्स की कमज़ोर ब्लड लाइन होती है तब हमारे बर्ड्स के अंडे इनफर्टाइल होने लगते हैं और डेड इन सेल होने लगते हैं, तो इसे हम डेड इन सेल की प्रॉब्लम बोलते हैं। और मैंने लंबी वीडियो बना रखी है कि इस पर पूरी, बर्ड्स के अंडे या बजीज के अंडे डेड इन सेल क्यों हो जाते हैं, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप उस इन्फॉर्मेशन को जानकर उसके बाद जो भी मैं टिप्स बताऊंगा आप उस पर काम कर सकते हैं, उन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे ब्रीड होना शुरू हो जाएगी अच्छे से, और बच्चे भी निकलेंगे। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है, वो है, तो दोस्तों शोएब जी का ये हमारे पास कमेंट है। ये बोला हमारे बजीज बर्ड को 24 दिन हो गए एग दे हुए, अभी तक कोई भी चीक्स नहीं निकला है। तो सबसे पहले शोएब भाई, आप अपने मटकियों को चेक कीजिए और उसमें जो अंडे हैं उनको चेक करें। अगर बच्चा नहीं निकला तो आप अंडों को चेक करें कि वो फर्टाइल है या इनफर्टाइल है। अगर आपको फर्टाइल और इनफर्टाइल चेक करना नहीं आता तो मैंने वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को विजिट कर लें कि आपके जो बजीज पैरेट के बच्चे हैं वो अंडे में से क्यों नहीं निकल रहे हैं। इस टॉपिक की वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उस वीडियो को विजिट करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आप अपने बजीज पैरेट के या किसी भी बर्ड के अंडे में फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी को कैसे पहचान सकते हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि आपके जो बजीज पैरेट के अंडे हैं उसमें बच्चा है या नहीं है, या फिर मर चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही कमेंट हैं, बाकी आपके लिए हम नेक्स्ट संडे और ज़्यादा कमेंट्स लेके आएंगे। और किसी भाई का कोई भी सवाल हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं अगले संडे को आपको वीडियो में कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।